अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वेबफ्लो का सीएमएस कलेक्शन आप कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली वेबफ्लो का जो सीएमएस कलेक्शन है ये आप देख रहे हैं। ये बेसिकली समथिंग लाइक आप कह सकते हैं कि वेबफ्लो का डेटाबेस है जहाँ पर आप लोग अपना डाटा इंसर्ट करते जाते हैं और फिर फ्रंट एंड पे उसको डिस्प्ले करवाते जाते हैं। होता इस तरह है कि हम मल्टीपल मतलब 10 एक एक रिकॉर्ड के अंदर 10 डाटा हम इंसर्ट करवा रहे हैं और फिर हमने फ्रंट एंड पे एक ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसी स्ट्रक्चर को हम मल्टीपल टाइम यूज़ करके उस डाटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग लेट्स सपोज ये एक सेक्शन है इसका स्टार्ट लेते हैं और इसको हम लोग जो है वेबफ्लो में बनाने की कोशिश करते हैं। ये आइकन्स मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिए हैं और इसको मैं अब स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने कमेंट्स और लाइक्स किए जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली और मैं दोबारा से इसके ऊपर एफर्ट शुरू कर रहा हूँ। तो आइए इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास वेबफ्लो के डैशबोर्ड के अंदर सीएमएस का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं जाके एक न्यू सीएमएस कलेक्शन क्रिएट करवा दूंगा। लेट्स सपोज कि उसको मैं नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड्स। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा ताकि जो लोग नए हैं और जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है वो सीएमएस कलेक्शन का यूज़ करना सीखें। तो मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड्स नाम से ले लिया और सबसे पहले मैं एक मुझे यहाँ पर ये इमेज चाहिए तो मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ एक यहाँ पर ऐड ऐड रिकॉर्ड करवा देता हूँ या ऐड फील्ड करवा देता हूँ और एक यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ। इमेज के लिए उसको मैंने नाम दे दिया इमेज और सेव फील्ड करवा दी। इसी तरह एक मैं ऐड फील्ड मजीद करवाता हूँ और अब मुझे क्या चाहिए मुझे यहाँ पर ये टाइटल चाहिए तो मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट ले लूँगा और उसको कह देता हूँ रिकॉर्ड टाइटल। और नेक्स्ट मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं यहाँ से दोबारा प्लेन टेक्स्ट लेके रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन। ये हमारे पास कलेक्शन की रिक्वायरमेंट्स तीनों हमारी पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो है मुझे इसको यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन का बटन है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और ये हमारी कलेक्शन रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने डाटा इंसर्ट करवाना है। बेसिकली वेबफ्लो आपको डमी डाटा के लिए यहाँ ऑप्शन दे रहा है ऐड 5 आइटम्स ऐड 10 आइटम्स ताकि आप टाइम सेव करवा सकें। लेकिन आप अगर रियल टाइम किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको आपके क्लाइंट का डाटा ही इन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक न्यू रिकॉर्ड बना लेता हूँ ताकि हम लोग को मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँ ताकि सब लोगों को समझ आ सके। तो मैं फर्स्ट आइटम कलेक्शन आइटम का नाम रख देता हूँ लेट्स सपोज रिकॉर्ड 1। यहाँ इमेज पे क्लिक करूँगा और वो आपके सिस्टम में से वो ले लेगा। लेट्स सपोज ये मैंने आइकन्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मेरा फर्स्ट आइकन आ गया और इसका जो टाइटल है वो है मेरे पास सिस्टम। प्रोडक्ट टाइटल मैंने यहाँ से रिकॉर्ड टाइटल प्रोडक्ट टाइटल डाल दिया। सिमिलरली यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर ली और ये मैंने डिस्क्रिप्शन करके यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब सबसे पहले हम एक क्रिएट करवा के उसके ऊपर आगे स्ट्रक्चर बना के उसको एक्सेस करवा लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम डाटा सेट इंसर्ट करते जाएंगे। तो अब मैं फ्रंट एंड पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं नेविगेटर में आता हूँ बॉडी पे क्लिक करता हूँ और एक सेक्शन ले लेता हूँ। लेट्स सपोज उसको मैं क्लास सेक्शन को दे देता हूँ रिकॉर्ड्स सेक्शन और उसके बाद उसके अंदर एक डिव ले लेता हूँ। उसको मैं क्लास से देता हूँ रिकॉर्ड्स कंटेनर और उसको मैं दे देता हूँ वेट 1280। यहाँ पर वेट आ जाएगा 100%। अब ये मैंने यहीं पर क्यों 20 दी है और यहीं पे क्यों 100% दी है। अगर आपको इन चीज़ों के आंसर चाहिए तो आप मेरे जो पिछले वीडियोस बने हुए पड़े हुए हैं सीरीज में आप वहाँ से ये देख सकते हैं। हर पॉइंट को मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मैं इस कंटेनर को पैडिंग टॉप दे देता हूँ 60 बल्कि 100 दे देता हूँ और सिमिलरली
पैडिंग बॉटम दे देता हूँ 100 और इसका बैकग्राउंड कलर कोड जो है वो है 373737 और आप देख रहे हैं कि इसके यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, तो मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर भी 32 दे देता हूँ। अब मैं ये टाइटल्स वगैरह नहीं दे रहा, डायरेक्ट मैं जो है सिर्फ उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ जो CMS कलेक्शन से डाटा आएगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और एक इसके अंदर डिव ले लेता हूँ और उस डिव को मैं नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज रिकॉर्ड कंटेंट। मैंने इसको क्लास दे दी रिकॉर्ड कंटेंट के नाम से और सबसे पहले हमें यहाँ पर ये इमेज चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक डिव यहाँ पर ले लेता हूँ, उसको कह देता हूँ रिकॉर्ड इमेज और यहाँ से जाके मैं मीडिया में जाके एक इमेज का एलिमेंट ले लेता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक नहीं की, हम एक चीज़ भूल गए हैं, मैं स्टैटिक की तरफ जा रहा हूँ हालांकि हमें डायनामिक बनाना है। तो मैं इस रिकॉर्ड कंटेनर के अंदर जाके सबसे पहले कलेक्शन डाल दूंगा। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमारे ये एलिमेंट्स के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है कलेक्शन लिस्ट के नाम से। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ये जो रिकॉर्ड आप या ये जो आप कलेक्शन बना रहे हैं उसका डाटा कहाँ से आना चाहिए। तो मैं उसका सोर्स यहाँ पर जाके रिकॉर्ड्स रख दूँगा। आप देख रहे हैं रिकॉर्ड्स में इस टाइम हमारा एक डाटा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो सिर्फ बता रहा है आपको कि रिकॉर्ड 1। यह आ गया डिफ इस रिकॉर्ड, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कलेक्शन रैपर आ गया, उसके अंदर ये लिस्ट आ गई और ये कलेक्शन आइटम आ गया। अब ये कलेक्शन आइटम बेसिकली वो आइटम्स हैं जो आप CMS के अंदर डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं। जैसे मैंने रिकॉर्ड 1 के नाम से भी इंसर्ट करवाया है, तो मैंने उसके अंदर एक डिव ले ली है और उस डिव को लेट्स सपोज मैं नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड कंटेंट। इसके अंदर मैं एक मजीद डिव ले लेता हूँ इस इमेज के लिए जो आपके पास सिस्टम येलो आ रही है और उसको मैं देता हूँ रिकॉर्ड इमेज और यहाँ पर हम जाएंगे और एक इमेज का एलिमेंट ले लेंगे और अब आप ये देखेंगे आपको ऑप्शन दे रहा है गेट इमेज फ्रॉम रिकॉर्ड्स। इस पर क्लिक करेंगे आप, जब ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो ये सिलेक्ट पे जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा इमेज। अब हमें जो इसका साइज़ चाहिए वो चाहिए 128, तो मैं यहाँ से उसको 128 बाई 128 ले लूँगा। सिमिलरली अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, हमें उसका टाइटल चाहिए। मैं यहाँ से साथ साथ में आपको नेविगेटर में सबसे बताना चाहता हूँ कि देखें यहाँ पर ये रिकॉर्ड कंटेंट पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक रिकॉर्ड इमेज पड़ा हुआ है और उसमें इमेज पड़ा है। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, मुझे टाइटल चाहिए, तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कंटेंट के अंदर ही एक टेक्स्ट डाल लेता हूँ, या आप H2 या H3 भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट हमारे पास ब्लैक आ रहा है, तो मैं इसके पेरेंट को लेता हूँ और इसके पेरेंट को कहता हूँ कि जो भी कंटेंट आपके अंदर आए उसका टाइपोग्राफी में जाके टेक्स्ट कलर को वाइट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिस्टम टेक्स्ट वाइट आ चुका है। इस टेक्स्ट ब्लॉक को मैं क्लास दे देता हूँ रिकॉर्ड टाइटल, रिकॉर्ड टाइटल और इसकी टिपोग्राफी में ले लेता हूँ और देख लेता हूँ फॉन्ट डिटेल्स तो बिग 22,500 इस ओके। मेरे पास इसमें आई थिंक देखनी पड़ी हुई, मैं ये ले लेता हूँ फॉन्ट फैमिली और यहाँ से इसको 500 कह देते हैं। सिमिलरली 22 एंड 36 और इसको मैं गेट टेक्स्ट फ्रॉम रिकॉर्ड से करके यहाँ से रिकॉर्ड टाइटल ले लेता हूँ। सिमिलरली इसके पेरेंट में दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर जाके एक मैं दोबारा से टेक्स्ट ब्लॉक ले लेता हूँ। इस टेक्स्ट ब्लॉक को मैं क्लास दे दूंगा रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन और यहाँ से इसकी फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। ये सारे मैंने जो यहाँ पर एक्सटेंशंस की हुई हैं ये आप भी इंस्टॉल कर लें क्योंकि ये आपके काम को स्पीड अप कर देंगी। 18422
यहाँ पर मैं टाइपोग्राफी में आता हूँ, दोबारा इसको भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ 18 एंड 24 और इसको भी गेट टेक्स्ट फ्रॉम रिकॉर्ड्स करके यहाँ से रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन से ले लूँगा। अब हम थोड़ा सा स्टाइलिंग के ऊपर आ जाते हैं, तो बल्कि यहाँ पर साथ लिंक ब्लॉक भी ऐड करवा लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर दोबारा किया और यहाँ से एक मैं लेट्स सपोज ये लिंक ब्लॉक, बल्कि यहाँ से हम ये लिंक ले लेते हैं। मैंने लिंक ले लिया और यहाँ पर कहता हूँ मैं कि रिकॉर्ड लिंक। फिर टाइपोग्राफी भी हम देख लेते हैं। फोर्टीन 524 मैं कलर उसका वाइट रह देता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास जब भी आप कोई लिंक लेंगे उसका ब्लू कलर होगा, तो उसको आप यहाँ से वाइट ले लें और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ 1830। अब हम थोड़ा सा स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे इस टाइटल के अबव भी पैडिंग चाहिए और बॉटम भी पैडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ से इस टाइटल को ले लेता हूँ और इसके अबव में लेट्स सपोज 20 और बॉटम में भी 20 पैडिंग दे देता हूँ। सिमिलरली जो मुझे लिंक ब्लॉक और इस टेक्स्ट ब्लॉक के दरम्यान में चाहिए, तो मैं यहाँ नीचे भी इसको मार्जिन दे देता हूँ 20 का, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हमारा इस तरह रेडी हो चुका है। अब हम मज़ीद डाटा इंसर्ट करवा लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चले जाएंगे, डिज़ाइनिंग पे, स्टाइलिंग पे चले जाएंगे। तो मैं न्यू रिकॉर्ड पे जाता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड 2 और यहाँ पर मैं एक इमेज इंसर्ट करवा लेता हूँ। ये सेकंड आइकन ले लिया मैंने और इसी तरह ये इसका मैंने यहाँ से टाइटल ले लिया और ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी। इसी तरह से मैंने रिकॉर्ड 3 ले लेता हूँ। तो आपका डैशबोर्ड इन्होंने वर्कफ्लो में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपने बस डाटा इंसर्ट करवाते जाना है और फ्रंट एंड पे आपका स्ट्रक्चर रेडी होता जाएगा। ये आपके ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा है। जब हम ब्लॉग के लिए कुछ पेजेस बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएगी। ये मैंने थर्ड के लिए थर्ड रिकॉर्ड का डाटा ले लिया और इसको भी क्रिएट कर दिया है। अब ये देखें हमारे पास 3 रिकॉर्ड यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब हम स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो रिकॉर्ड कंटेंट है ये कलेक्शन आइटम में पड़ा हुआ है और कलेक्शन आइटम के अंदर हमारे पास इस टाइम 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर वो स्ट्रक्चर एक का शो करेगा, लेकिन डेटाबेस से वो जब ले रहा है तो वो 3 का डाटा ले रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। तो मैं इसके पेरेंट में जाऊँगा जिसका नाम है कलेक्शन लिस्ट और यहाँ पर आके अब मुझे एक ग्रिड चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा। अब बेसिकली ग्रिड क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आप उसको देख के सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स और सी एस एस ग्रिड को विद इन वेबफ्लो सीख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मुझे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पर 1 कॉलम इसके अंदर जो है 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स कर दूंगा और यहाँ से फिलहाल इसको ऑटो कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब मुझे सेंटर में करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ से मैं रिकॉर्ड कंटेंट को पकड़ लेता हूँ और डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। फ्लेक्स कर दिया। अब ये वर्टिकल, ये इस टाइम हॉरिजॉन्टल हो चुका है। आप देख रहे हैं आइकन, फिर ये टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर ये टेक्स्ट ब्लॉक। लेकिन हमें वर्टिकल चाहिए, तो मैं यहाँ से वर्टिकल पे क्लिक करके इसको सेंटर में कर दूंगा और ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो है वो स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अगर आप इसको 6 में करना चाहते हैं तो सिंपल सा इस पे जाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड 4 नेक्स्ट पे जाके हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं
मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड 4 करता हूँ सिंपल से, और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं कि वो एक और रिकॉर्ड आ गया, और जो हमारा न्यू क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर फर्स्ट पे आ गया, और जो यहाँ पर था वो आपका इस टाइम 4 नंबर पे आ चुका है। जैसे जैसे आप डाटा इंसर्ट करते जाएंगे वो आपको आपके न्यू को फर्स्ट वन को यहाँ पर करवा देगा। इसकी जो ये सीक्वेंस है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो चीज़ें हम लोग बाद में देखते जाएंगे। जस्ट अ मिनट, यहाँ से इसके पेरेंट को मैं लेता हूँ रिकॉर्ड कंटेनर, और इसको मैं यहाँ से मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से पैडिंग 20 लेफ्ट और 20 राइट दे देता हूँ। और तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, और इसके अंदर जो है मज़ीद इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह वो आप कर सकते हैं। मेन जो हमारा पर्पस था वो वेब फ्लो के CMS को यूज़ करना था, तो वो ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से हम इसको मज़ीद थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव के लिहाज से बेहतर बना लेते हैं। तो मैं कलेक्शन लिस्ट को लेता हूँ, यहाँ से एडिट ग्रिड पे जाता हूँ, और मैं रोज़ यहाँ पर 2 करके कॉलम भी 2 बाई 2 कर देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास समथिंग लाइक ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। और मोबाइल वर्जन के लिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बहुत ही अजीब सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉलम 1 करके रोज़ 4 कर दूँगा। तो ये हमारे पास मोबाइल वर्जन आ गया। एक चीज़ और कर देते हैं कि इसको यहाँ पे लेट्स सपोज 95 कर देता हूँ, तो वो थोड़ा सा आपके पास देखने में अच्छा लगेगा। और अब ये मोबाइल वर्जन के लिहाज से आप ये फ़ॉन्ट साइज़ और इमेज का साइज़ छोटा कर लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या डिज़ाइन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स या डिज़ाइन के मुताबिक। तो होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी और आ चुकी होंगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, काइंडली इसको वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। इससे मेरी एनर्जी मज़ीद बढ़ जाती है और मुझे एफर्ट करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।